तो कहानी की शुरुआत में हम सारावाक नाम के एक गांव को देखते हैं जहां जॉन नाम का एक अंग्रेज आता है जिसकी मुलाकात बेलनसाई नाम के वहां के एक लड़के से होती है। वो जॉन को अपने साथ नाव में ले जाने लगता है और रास्ते में कुछ कबीले की औरतें उसे देख के मुस्कुराने लगती है। बेलनसाई जॉन को उनके क्षेत्र के गवर्नर हेनरी से मिलवाता है और उसके साथ जाते हुए जॉन उसे बताता है कि उसके पिता एक जमाने में यहाँ आए थे और उन्हें यहाँ के आदिवासी लोगों को शिक्षा देनी थी, लेकिन उसके पहले ही वो चल बसे जहां वो यहाँ उसके पिता के सपने को पूरा करने आया है। जिसके बाद हेनरी उसे रहने की जगह दिखाता है जहां काफी सारे कीड़े थे और जॉन का शेफ एक मुजरिम था। जिसके बाद बेलनसाई जॉन को उसके लोगों के पास ले जाता है जहां उसकी मुलाकात बेलनसाई के पिता मेलाका से होती है जो उनका मुखिया था। यहाँ पर सेलिमा नाम की एक लड़की जॉन को शराब देती है और जब पीछे मुड़ के वो उसे देखता है तो पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। जिसके बाद जॉन रात तक उनके साथ उनके तौर तरीके सीखता है और फिर सेलिमा कुछ लड़कियों के साथ नाचने लगती है और सबका मनोरंजन करती है। जिसके बाद जॉन की बारी थी सबका मनोरंजन करने की, जहां वो थोड़ा शर्मा रहा था और जब वो सबके सामने उनकी एकेडमी में सिखाई कविता बोलने लगता है तो सब उसे अजीब तरीके से घूरते हैं और ये देख के जॉन बेलनसाई को लेके उसके साथ नाचने लगता है और सभी उनको देख के हंसने लगते हैं। जिसके बाद उनके सोने का समय हो जाता है और सभी उठ के जाने लगते हैं। रात में जब जॉन की आंख खुलती है तो कुछ लोग एक आदमी का कटा सर लेके जा रहे हैं और जॉन उसे सपना समझ के सो जाता है। अगली सुबह जब जॉन और हेनरी बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि उस काबिल के लोगों ने हेनरी को बताएं बिना कुछ चाइनीज लोगों के साथ डील कर ली और अब उसे किसी भी हालत में अन चाइनीज लोगों का सर चाहिए। लेकिन इसके पहले कि जॉन कुछ बोल सके सेलिमा वहां आ जाती है और हेनरी कहता है कि अब से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें उनकी भाषा सिखाने के साथ तुम्हारा बिस्तर भी गर्म करेगी। ये सुन के जॉन मना कर देता है क्योंकि उसने शपथ ली थी कि वो शादी से पहले किसी के भी साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। लेकिन हेनरी कहता है कि तुम्हें उनकी भाषा सिखाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, जहां जॉन मान जाता है लेकिन वो उसके साथ सोएगा नहीं। जिसके बाद सेलिमा उसके साथ रहने लगती है लेकिन जॉन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अगले दिन बेलनसाई जॉन को उन चीनी लोगों का सर देता है लेकिन सब लोग उस पे हंस रहे थे और जब सेलिमा देखती है तो उसमें कुछ बंदरों के सर थे और वो सबको जॉन का मजाक उड़ाने के लिए डांटती है। जब वो वापस घर आता है तो उसका शेफ अपने भांजे को लाया था क्योंकि उसे लगा कि जॉन को लड़के पसंद है और वो गुस्से में आके उसे वहां से जाने को कहता है और यहाँ वो सेलिमा पे भी गुस्सा करता है और वो अपना सामान लेके वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन बाहर आता है तो देखता है कि सेलिमा बाहर ही थी क्योंकि अगर वो वापस उसके लोगों के पास गई तो सबको लगेगा कि सेलिमा खूबसूरत नहीं है, जिसके चलते जॉन ने उसके साथ सोने को मना कर दिया। ये सुन के जॉन उसे अपने साथ रहने को कहता है और वो मान भी जाती है। जिसके बाद हम हेनरी की बीवी एगी को देखते हैं जो उनके ऑफिस के सामने कुछ बच्चों को पैसों का लालच देके उनसे झाड़ कटवा रही थी। तभी जॉन वहां आ जाता है और एगी उससे कहती है कि तुम्हें सेलिमा के साथ सो लेना चाहिए वरना हेनरी को लगेगा कि तुम्हें कोई दिक्कत है और वो वहां से चला जाता है। जहां दूसरी तरफ हेनरी को उन चाइनीज लोगों का सर किसी भी हालत में चाहिए था। रात में सेलिमा जॉन को उनकी भाषा सिखा रही थी और वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है लेकिन जॉन खुद को काबू करता है और सोने चला जाता है। यहाँ पर सेलिमा उससे कहती है कि अगर तुम शादी से पहले कुछ नहीं करोगे तो शादी के बाद अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाओगे। जहाँ जॉन हंसने लगता है और उसे सोने को कहता है। अगले दिन जब सेलिमा के साथ जॉन कुछ बच्चों के पास था तो तभी बेलनसाई वहां आता है जिससे बात करते हुए जॉन उसे अंडर वाटर बैटल के लिए चैलेंज करता है जहां वो दोनों सारे कबीले के सामने पानी में उतरते हैं और अंदर डुबकी लगाते हैं। जहां 1 मिनट बाद बेलनसाई तो बाहर आ जाता है लेकिन जॉन अभी भी अंदर ही था। सब चिंता में आ जाते हैं लेकिन फिर 2 मिनट बाद वो बाहर आता है और बेलनसाई को उसका ऑन सीजन मास्क देता है जहां वो जीत गया। अगले सीन में जॉन हेनरी को उसका सर देता है और यहाँ वो जॉन को बताता है कि कुछ दिनों में उसकी बेटी सिसिलिया यहाँ आने वाली है जो काफी पढ़ी लिखी है और उसे पसंद आएगी। जिसके बाद जब रात में किताब पढ़ते हुए सेलिमा और जॉन बातें कर रहे थे तो उनको पता चलता है कि उन दोनों के पिता मर गए हैं और यहाँ पर जॉन सेलिमा के करीब आता है और उसके जिस्म के अंगों को छूने लगता है और सेलिमा उसे उनका मतलब बताने लगती है। जॉन खुद को काबू नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अब जॉन धीरे धीरे अपनी शपथ भूलने लगा था और सेलिमा के साथ आए दिन सोता था। लेकिन सेलिमा कभी भी उसके साथ पूरी रात नहीं सोती थी क्योंकि उनके रिवाज के हिसाब से अगर वो दोनों एक साथ सुबह अपनी आंखें खोलेंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। एक दिन जॉन तैयार होके हेनरी के पास जाता है जहां उसकी बेटी सिसिलिया आई थी और हम
यहाँ नेविल नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। सेसिलिया और जॉन यहाँ के रिवाजों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ सेसिलिया उनके कबीले पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन जब वो उनके उस रिवाज के बारे में बात करते हैं जिसमें उनके कबीले की एक औरत अंग्रेजी अधिकारी के साथ सोती है, तो हेनरी कहने लगता है कि उस रिश्ते में प्यार नहीं होता। लेकिन जॉन उसकी बात से सहमत नहीं था और हेनरी उसे डांट देता है। जिसके बाद जब वो घर आता है तो सेलिमा तैयार होके उसके सामने आती है और जॉन उसे प्यार करने लगता है। अगले दिन जब सेसिलिया और जॉन उस काबिले के साथ थे तो उनको पता चलता है कि उनके पड़ोस वाले काबिले के साथ उनका जमीन को लेके झगड़ा चल रहा है और जॉन उनको एक सुझाव देता है कि जो भी इस रस्सी को खींचेगा वो जमीन उनकी हो जाएगी और बेलनसाई का कबीला जीत जाता है। जिसके बाद सेसिलिया सेलिमा की तस्वीरें लेने लगती हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता। जॉन सेसिलिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और तभी हेनरी जॉन को बुलाने लगता है। जहाँ जब वो चला जाता है तो ये सेलिमा को अच्छा नहीं लगता। वही हेनरी देखता है कि उनको नदी में से 2 लाश मिली थी जो कि याकटा कबीले के लोग थे और उनकी जान किसी बीमारी के चलते गई थी। हेनरी याकटा कबीले तक जाके इसकी जांच करना चाहता था और वो सेलिमा और बेलनसाई को भी अपने साथ ले जाएगा। हेनरी उसकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद एगी जॉन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि हेनरी जॉन का स्कूल बनाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में जॉन को उनकी बेटी सेसिलिया से शादी करनी होगी और वहाँ से चली जाती है। रात में जॉन सेलिमा के पास आके जब उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो गुस्से में सेलिमा कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत मर्दों के साथ मैं सोई हूँ और मेरा काम तुम्हारा बिस्तर गर्म करना है। जिसके बाद अगले दिन वो सब नाव लेके याकाटा कबीले की तरफ जाने लगते हैं और जंगल में एक जगह उनको एक और लाश मिलती है। जब वो उनके कबीले तक पहुँचते हैं तो वहाँ काफी लोग इस बीमारी से पीड़ित थे और तभी कोई हेनरी पर गोली चलाता है और वो उसके पीछे जाना चाहता था। जहाँ बेलनसाई और जॉन देखते हैं कि पास ही में कुछ माइनर्स वहाँ चांदी की माइनिंग कर रहे थे और जब वो वापस आते हैं तो वहाँ कोई नहीं था और सेलिमा को भी वो बीमारी हो गई थी जिसके चलते सब भाग गए। तभी वहाँ याकाटा के कुछ सैनिक आते हैं और तभी जॉन को पता चलता है कि याकाटा ने उन माइनर्स के पास से कुछ चावल लिए थे जिसमें उन्होंने दवाई मिला दी थी ताकि वो लोग भाग जाएं और उनको माइन करने की जगह मिल जाए। जॉन याकाटा के लोगों को ये बात बता देता है और वो सभी अन्य माइनर्स पर हमला करके उनको मार डालते हैं। वही एक तरफ सेलिमा के सामने जॉन अपने प्यार का इजहार करता है और ये सुन के वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन वापस आके जब हेनरी को ये बात पता चलती है तो वो जॉन को साफ मना कर देता है और वही सेलिमा के लोग भी उसकी शादी किसी और से करने को कहते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हेनरी उन माइनर्स की मौत के जुर्म में जॉन को जेल भिजवा देगा। वही जॉन को भी ये बात हेनरी और उसकी बीवी बताते हैं और ये सुन के वो सेलिमा से मिलने जाने लगता है जहां उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया था। जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेनरी वाह आ जाता है और जब वो जॉन को जेल भेजने को कहता है तो सेलिमा शादी के लिए मान जाती है और जॉन का दिल टूट जाता है। अगले सीन में हम 1 साल बाद का टाइम देखते हैं जहां लंदन में सेसिलिया और जॉन की शादी हो रही थी और उनके हनीमून की रात सेसिलिया उसे बताती है कि उसे उसके और सेलिमा के बारे में सब पता है लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है और जॉन कहता है कि उसकी शादी बेलनसाई के साथ हो गई है और उनका एक बच्चा भी है। इसके कुछ दिन बाद जॉन सेसिलिया को लेके वापस उस गांव में जाता है जहां उसकी स्कूल बन गई थी और नेविल वहां काम करता था। रात में जब सभी लोग एक फिल्म देख रहे थे तो जॉन का ध्यान कहीं और था और सेसिलिया समझ जाती है। उनके कमरे में वो जॉन के सामने अपने कपड़े उतारती है और उसे प्यार करने लगती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता क्योंकि वो जानती थी कि जॉन अभी भी सेलिमा से प्यार करता है। जहां जॉन उसे समझाता है उस बात को अरसा बीत गया है और उसने उसे भुला दिया है। अगले दिन जॉन नदी के पास सेलिमा और बेलनसाई को उनके बच्चे के साथ देख लेता है, लेकिन फिर उसका शेफ उसे बताता है कि वो बच्चा बेलनसाई का नहीं बल्कि जॉन का है। ये सुन के वो सेलिमा से मिलने को कहता है और रात में सेलिमा उसके पास आती है जहां जॉन उसके बच्चे को देखना चाहता था और सेलिमा कहती है कि अगर किसी ने उन दोनों को साथ देख लिया तो वो उनको मार डालेंगे। जहां जब वो उसके बेटे को देखता है तो वो बिल्कुल उसके जैसा था। जहां जब अगले दिन वो उसके लिए एक खिलौना बना रहा था तो एगी उसके पास आती है और कहती है कि उसके और सेलिमा के बीच कुछ नहीं हो सकता और उसे धमकी देती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसके बेटे के साथ खेलने लगता है। जहां नेविल उसे देख लेता है। जहां एक रात बेलनसाई जॉन को मारने आता है लेकिन सेलिमा उसकी जान बचा लेती है। हेनरी जॉन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि अब उसे बेलनसाई को मारना होगा और यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि सेलिमा हेनरी की दूसरी बेटी थी जो राज किसी को नहीं पता। अगले सीन में जॉन बेलनसाई
बेलनसाई के जुर्म सबके सामने उससे पूछता है और वो उनको कबूल भी कर लेता है, लेकिन जॉन उसे कोई सजा नहीं देता और हेनरी उसे एक आखिरी चेतावनी देता है। रात में जब सेलिमा जॉन से बेलनसाई की जान की भीख मांग रही थी तो सिसिलिया उनको देख लेती है और अगले दिन बेलनसाई की सजा का दिन था और मजबूरी में जॉन को उसे फांसी की सजा देनी पड़ती है, लेकिन रात में चुपके से वो उसे आजाद कर देता है और सेलिमा से कहता है कि वो उसे कल भगा के ले जाएगा और उसे शिपिंग डॉक में आने को कहता है जहां वो मान जाती है। अगली सुबह हेनरी जॉन पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसी ने बेलनसाई को आजाद किया है। वही नेविल सेलिमा को अपने साथ रखना चाहता था और उसे उसकी बात माननी पड़ती है। एक तरफ जब जॉन सिसिलिया के पास आता है तो वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुन के जॉन के होश उड़ जाते हैं। रात में जब नेविल सेलिमा को परेशान कर रहा था, दूसरी तरफ हेनरी सेलिब्रेट कर रहा था। जहां रात में जब जॉन सिसिलिया के लिए जाने से पहले चिट्ठी छोड़ रहा था तो सिसिलिया उसे देख लेती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है कि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। जहां वो दोनों गले मिलते हैं और सिसिलिया जॉन को जाने को कहती है, वही उसके शेफ ने नेविल को बेहोश कर दिया था और वो सेलिमा को लेके डॉक तक आता है, लेकिन उसे जॉन कहीं नहीं दिखता और जब तक जॉन वहां आता है तब तक उनकी नाव निकल गई थी। तभी शेफ उसे बताता है कि सेलिमा जंगल के रास्ते गई है और वो उसके पीछे जाने लगता है। वही जब सेलिमा उसके बेटे को लेके जा रही थी तो हेनरी उसके सामने आता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है, बल्कि उसे अपनी गन दे के जाने को कहता है और सेलिमा भी जानती थी कि वही उसके पिता है और हेनरी उसे अलविदा कह के जाने देता है। दूसरी तरफ नेविल उन दोनों को जंगल में ढूंढना चाहता था, लेकिन हेनरी उसे इजाजत नहीं देता और जब एगी उनको समझाने की कोशिश करती है तो सिसिलिया उनको बता देती है कि सेलिमा उसकी बहन है। ये सुन के वो छुपके से नेविल को जंगल में जाके उन दोनों को मारने का ऑर्डर देती है। वही जॉन जंगल में सेलिमा को ढूंढ रहा था और एक जगह वो उसे मिल जाती है, लेकिन तभी नेविल वहां आ जाता है और उन दोनों को बांध देता है। जहां जब वो सेलिमा के साथ गलत करने लगता है तो गुस्से में जॉन उस पे हमला करता है और नेविल उसे जमीन पर गिरा के मारने जाता है कि तभी कुछ कबीले के लोग वहां आके उसे जहरीली डार्ट्स मारते हैं और नेविल मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और सेलिमा उस कबीले के साथ रहने लगे थे और वो दोनों यहाँ नाच